सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। हर तीर्थ स्थल में कुंडों का एक खास महत्व होता है। इनकी एक पौराणिक कथा होती है जिसको याद करके ये कुंड बनाए जाते हैं। अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो 1898 का वो दौर था, यानी कि 19वीं सदी के बिल्कुल आखिर का। अयोध्या के एक बड़े स्थान के महंत ने ये तय किया कि वो हर तीर्थ स्थल के बाहर जितने भी अयोध्या में हैं एक पत्थर लगवाएंगे ताकि उनका चिन्हीकरण हो जाए। और उन्होंने शुरुआत की राम जन्मभूमि से। जैसे ही उन्होंने राम जन्मभूमि पर वो पत्थर लगवाया कि ये राम जन्मभूमि है, मुसलमानों ने इस पर आपत्ति कर दी। और उस वक्त एडवर्ड नाम के कमिश्नर हुआ करते थे जो सिविल कोर्ट के जज भी हुआ करते थे। उस समय कलेक्टर जज की एक ही कुर्सी हुआ करती थी। वहाँ पर ये जब केस गया तो एडवर्ड साहब ने तय किया कि एक सर्वे कराया जाए अयोध्या का, और उन्होंने तीर्थ विवेचनी समिति बना दी और उससे यह कहा कि आप पूरे अयोध्या के तीर्थ स्थलों का सर्वे करके एक रिपोर्ट दीजिए। वो रिपोर्ट तैयार हुई 1902 में, और 1902 में जब ये रिपोर्ट तैयार हुई तो हर तीर्थ स्थल के बाहर एक पत्थर गुलाबी मटमैले रंग का लगाया गया और उसको एक क्रम दिया गया। पहले नंबर पर श्री राम जन्मभूमि का पत्थर लगा और उसके बाद इस तरह के तमाम पत्थर हर तीर्थ स्थल के बाहर लगवा दिए गए। अचानक से जान आ गई है। एक तरफ जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार अयोध्या के अंदर 30,500 करोड़ के 118 प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर रही है। उसमें से एक प्रोजेक्ट कुंडों का जीर्णोद्धार है। ये जिस कुंड पर इस वक्त हम खड़े हैं और जहां से आज हम अपनी कुंडों की यात्रा शुरू कर रहे हैं वो दंत धावन कुंड के नाम से जाना जाता है। और मान्यता ये है कि भगवान श्री राम अपने परिवार के साथ यहाँ पर दतुन मंजन करने के लिए आते थे। हमारे साथ विवेक आचार्य हैं। विवेक आचार्य दंत धावन कुंड के महंत हैं। बाकी बातें इनसे करेंगे। जरा जानते हैं दतुन कुंड का क्या इतिहास है और पौराणिक महत्व इसका क्या है। विवेक बताएं कि हमको ये दतुन कुंड इसको क्यों कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कुंड अयोध्या के सर्वाधिक प्राचीन कुंडों में से एक है, जिसका इतिहास लमसम रामावतार से जोड़ा जाता है। और भगवान राम, जैसी मान्यता है, यहाँ पर अपने भाइयों के साथ आते थे, दतवन करते थे। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर 16 साल बिताया है इस कुंड पर। और इस कुंड की बहुत बड़ी महत्ता है। 2nd सेंचुरी में फायांग आया था, चीनी यात्री, उसकी किताब में आपको इस कुंड का उल्लेख मिलेगा। 635 में वेंग सॉन्ग आया था, उसकी किताब में इस कुंड का उल्लेख मिलेगा। और स्कंद पुराण में भी इस कुंड का उल्लेख है। तो बहुत ही पवित्र और निर्मल कुंड है ये। एक तीर्थ स्थान में कुंडों का महत्व अगर हम आपसे जानना चाहें कितना होता है। देखिए, एक तीर्थ स्थान में हर कुंड का अपना अलग अलग महत्व है। जो भी कुंड अयोध्या में निर्मित हुए हैं, हर कुंड का, जैसे भगवान यहाँ पर दतवन करते थे, अग्नि कुंड है, विद्या कुंड है जहाँ पर विद्या ग्रहण की जाती थी, ऐसे 108 कुंड हुआ करते थे। तो सारे कुंडों का जो महत्व है वो सब अलग अलग तरीके से वर्णित है। धन्यवाद। तो अयोध्या में भगवान राम से ही जुड़ा सब कुछ है। उन्हीं के नाम पर उन्हीं से जुड़ी हुई चीजें हैं। हालांकि अयोध्या तो मनु की बसाई हुई मानी जाती है, लेकिन फिर भी भगवान राम का जन्म स्थान है, लिहाजा सारी चीजें राम से जुड़ी हुई हैं। यहाँ एक बार फिर से मैं दर्शकों को बताऊं कि ये दंत धावन कुंड जहाँ पर भगवान राम दतुन करने के लिए आते थे। इसलिए जब भी आप अयोध्या आए दर्शन करने के लिए राम जन्मभूमि का, तो इस कुंड पे भी जरूर आएं और देखें, एहसास करें, क्योंकि ये जगह भी भगवान राम से ही जुड़ी हुई है। आइए और थोड़ा और आगे चलते हैं और कुछ और कुंडों की यात्रा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारी टीम इसके बाद उस जगह पर पहुंची जहां बजरंग बली की मूर्ति प्रकट हुई थी। अयोध्या के कुंडों की यात्रा में अब हम पहुंचे हैं हनुमान कुंड।
अयोध्या में दिगंबर जैन मंदिर के ठीक पीछे का ये स्थान है, ये हनुमान कुंड। इसका जो जीर्णोद्धार का काम होना था वो पूरा हो चुका है। इसमें कुछ और चीज़ें, फवारा वगैरह इसमें और लगना है, और जो लोगों के ठहरने के लिए, रुकने के लिए वो सारे स्थान यहाँ पर बने हुए। लाइटिंग यहाँ के कंप्लीट हो चुकी है। तो ये कुंड लगभग बन करके जिसका जीर्णोद्धार हो चुका है। ये जो स्थान है इसके ठीक बगल में लगभग 250 साल पुराना एक धार्मिक स्थान भी है, बड़ा खटला मंदिर इसको कहते हैं। हनुमान जी का स्थान है और ये हनुमान कुंड है। पुजारी जी हमारे साथ हैं। पुजारी जी बताएं कि ये कुंड का क्या पौराणिक इतिहास है, कैसे ये कुंड बना होगा? ये हनुमान जी यहाँ से निकले हैं कुंड से, सैकड़ों बरस पहले से हैं कुंड बना है। अच्छा, मतलब कब से बना है इसका कोई ठीक पता नहीं है? समय हमको नहीं मालूम है। तो ये जो स्थान है हनुमान जी का स्थान है? हनुमान जी के है, राम लक्ष्मण जानकी जी के। बड़ा खटला हनुमान कुंड है। तो ये बड़ा खटला हनुमान कुंड, और ये कहानी ये है, जो परंपरा मान्यता है वो ये कि यहाँ इस कुंड से बजरंगबली की प्रतिमा निकली थी, प्रकट हुई थी, और फिर उसके बाद यहाँ पर कुंड का निर्माण करा दिया गया। जो प्रतिमा यहाँ से निकली थी उसको लेकर के एक मंदिर है, वो प्रतिमा भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बजरंगबली का ये स्थान है, उनकी ये प्रतिमा है। प्रतिमा भगवान हनुमान जी महाराज की निकली थी, उस प्रतिमा को यहाँ पर ला करके स्थापित कर दिया गया, और हनुमान जी यहाँ पर धनुष बाण लिए हुए हैं। ये ऐसी प्रतिमा बजरंगबली की शायद आपने कहीं देखी नहीं होगी कि हनुमान जी के हाथों में धनुष बाण है। उनके हाथ में अक्सर हमेशा ही गदा ही होती है, लेकिन यहाँ पर उनका जो अस्त्र है वो धनुष बाण है। अयोध्या में कुंडों का जीर्णोद्धार का काम आपके सामने है। कुंडों का विकास हो रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, और ये इसलिए किया जा रहा है कि जो लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए आए वो इन कुंडों का भी दर्शन करें, ऐसे प्राचीन मंदिरों का भी दर्शन करें, उसके बारे में जानें, और एक जो पूरा आध्यात्मिक वातावरण अयोध्या में निर्माण होगा इस पूरी यात्रा के, उसका अनुभव कुछ अलग ही होगा। तो आइए आगे थोड़ा और चलते हैं और किसी और कुंड की तरफ आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं वहाँ का पौराणिक इतिहास। 2 पावन कुंडों के बाद बात कुबेर की धन वर्षा की। ये वो पवित्र जगह है जहाँ तीनों लोगों के राजा रघु के क्रोध से डरकर कुबेर ने धन वर्षा की थी। न्यूज इंडिया के अयोध्या के कुंडों की यात्रा अब आ पहुंची है स्वर्ण खनि कुंड पर, जिसको आम भाषा में सोनखर कुंड भी कहा जाता है। इसका जीर्णोद्धार का काम भी पूरा हो चुका है। देखिए क्या खूबसूरती निखर करके आई है। और सबसे दिलचस्प यहाँ की जो कहानी है, जो पौराणिक मान्यता है इस कुंड को लेकर के, वो भी जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा। जिस स्थान पर उस सोने की बारिश को कराया गया था कुबेर के द्वारा, वो स्थान यही कुंड है जिसको आज हम स्वर्णखन कुंड के नाम से, सोनखर कुंड के नाम से जानते हैं। यही वो स्थान है जहां पर कुबेर ने महाराजा रघु के लिए स्वर्ण बारिश यानी सोने की बारिश करवाई थी। इसीलिए इसका नाम स्वर्णखर कुंड या आजकल हम लोग इसे सोनखर कुंड कहते हैं। तो अयोध्या के प्राचीन महत्व के, पौराणिक महत्व के कुंडों में से एक ये स्वर्णखर कुंड भी है। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं दर्शन करने के लिए तो जरूर इस कुंड के भी दर्शन करें। बहुत पौराणिक और आस्था से जुड़ी हुई ये सब जानकारियां हैं, और ये कुंड भी उसी ही आस्था से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और कुंडों का दर्शन आपको कराते हैं। कहते हैं गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। जी हाँ, बात अब उस स्थान की जहाँ प्रभु राम ने अपने भाइयों के साथ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। अयोध्या के पवित्र कुंडों की यात्रा का हमारा अगला पड़ाव है विद्या कुंड। इससे पहले कि हम आपको विद्या कुंड के दर्शन कराएं, उसके बारे में जान लेते हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर प्रेम शंकर दास जी महाराज हैं। उनसे जरा जानते हैं कि विद्या कुंड का पौराणिक महत्व क्या है और भगवान श्री राम से इस विद्या कुंड का क्या नाता है। महाराज जी थोड़ा हमें बताएं कि विद्या कुंड का क्या पौराणिक महत्व है, भगवान श्री राम से किस तरह से जुड़ा हुआ है। विशेषता तो इस विद्या कुंड की ये रही है कि भगवान श्री राम चारों भाई बाल अवस्था काल में गुरु वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ कुंड है और वहीं से चल करके गुरु वशिष्ठ जी महाराज यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अधिष्ठात्री देवी हैं सरस्वती देवी, उनकी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनकी मूर्ति विराजती है। तो यहाँ पर चारों भाई वशिष्ठ जी के संरक्षण में सरस्वती जी के आश्रय में विराजमान होकर के विद्या अध्ययन करते थे। यद्यपि कि परमात्मा को विद्या अध्ययन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन
भागवत कहता है मर्त्यावतारस त्वहिमर्त शिक्षणम, भगवान का अवतार का कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि भगवान आते क्यों हैं, तो बोले मर्त्यावतारस त्वहिमर्त शिक्षणम, संसार में आने का एक ही कारण है परमात्मा का कि लोगों को ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। तो भगवान स्वयं जो है अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल में भगवान सब सारा विद्या अध्ययन कर चुके थे, उनको कोई विद्या, लेकिन भगवान अपने स्वयं गुरु की महत्व को संसार में प्रकाशित करने के लिए अब वशिष्ठ जी के द्वारा यहाँ विद्या देवी में आकर के भगवान चारों भाई विद्या अध्ययन करते थे, और इसीलिए विद्या कुंड स्थान इसका नाम पड़ा। विद्या कुंड स्थान है गावत वेद पुराण, गुरु वशिष्ठ दीक्षा दिए, यहीं पढ़े भगवान। भगवान की शिक्षा चारों भाइयों का यहीं हुआ है, इसीलिए विद्या कुंड का नाम से प्रसिद्धि है। दूसरा कारण यह भी है कि लोग कभी कभी अपने बच्चों को भी लेकर के आते थे, स्नान कराते हैं विद्या कुंड में, और विद्या कुंड में स्नान करा करके मृतिका भी कुछ भक्षण कराते थे, जिससे जिसका अल्प बुद्धि है, कमजोर बुद्धि है, पढ़ने में जो कमजोर है, ऐसे वो लोगों को भी विद्या कुंड की स्थल की मिट्टी का देने से उनका बुद्धि को प्रकाशित होता है, बुद्धि ऊर्जवान होता है। ये विद्या कुंड की बहुत बड़ी महिमा है। तो क्या अभी भी लोग आते हैं, इस तरह से करते हैं? देखिए, कुछ चीज ऐसे हैं कि प्रमति विषयी क्रांति तरह का शास्त्र कहता है कि जहाँ श्रद्धा है, जहाँ समर्पण है, वहाँ हर काम की सिद्धि होती है। हम 40 वर्षों से इस स्थान के महंत हैं, और कम से कम हम अपने जीवन काल में ऐसे हजारों बच्चे को हमने प्रसाद के रूप में दिया है, और बच्चे इस को स्वीकार किया है। आज वो बच्चे को हम लोग देखते हैं कि अच्छे खासे जगह पर है, पद पर है, प्रतिष्ठित हैं। तो इसका महिमा है, और महिमा को जिसको जानकारी नहीं है, उस जानकारी आपके माध्यम से लोग जो ले रहे हैं, वो विद्या कुंड पर भगवान का दर्शन करने के लिए आए और उनका महिमा को जाने, क्योंकि इस महिमा को बिना जाने, बिनु विश्वास के साथ संसार में कुछ भी नहीं पड़ता है। विश्वास करने से ही संसार में भक्ति मिलती है, और भक्ति मिलती है तो भगवान में मिल जाते हैं। धन्यवाद। तो आइए फिर आपको भी उस जगह का दर्शन कराते हैं जहाँ के बारे में पौराणिक मान्यता ये है कि भगवान श्री राम यहाँ पढ़ने आते थे, और आज भी अगर उस स्थान के, उस कुंड की मिट्टी को आप अपने बच्चों को थोड़ा सा ग्रहण करवा देते हैं, तो मान्यता ये है, विश्वास ये है कि वो विद्वान हो जाते हैं। आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं स्थान विद्या कुंड। दर्शन करिए अयोध्या के विद्या कुंड का। हमारे ठीक पीछे विद्या कुंड, जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, खूबसूरत बनाया जा रहा है। और विद्या कुंड, जैसा महामंडलेश्वर ने बताया कि यहाँ पर भगवान श्री राम बाल अवस्था में अपने भाइयों के साथ पढ़ने के लिए, विद्या अर्जन के लिए आते थे। यहीं से थोड़ी दूर पर महर्षि वशिष्ठ का कुंड भी है, उनका स्थान भी है। वो वहाँ से यहाँ चल करके आते थे, और फिर यहाँ पर भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ विद्या ग्रहण करते थे। और ये हमारे हाथ में वो मिट्टी है, इस स्थान की मिट्टी है, जिसके बारे में लोगों का आज भी विश्वास है कि अगर इसका भक्षण किया जाए, इसको थोड़ा सा ग्रहण किया जाए प्रसाद के तौर पर, तो जो बच्चे जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है या पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं, उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और उनकी पढ़ाई में उनका दिल लगने लगता है। ऐसी मान्यता है। बहुत सारे लोग आते हैं जो इस मिट्टी को, इस मृतिका को यहाँ से ले जाते हैं और अपने बच्चों को इसका प्रसाद के तौर पर इसको देते हैं। तो ये विद्या कुंड की कहानी है। इसी तरह से अयोध्या में जो कुछ है भगवान राम का है, और उन्हीं से जुड़े हुए सारे स्थान हैं, लेकिन उसके पीछे एक पौराणिक कहानी भी है। उसी तरह से जैसे विद्या कुंड का पौराणिक महत्व है, पौराणिक कथा है उसकी। आइए फिर थोड़ा और आगे चलते हैं और किसी और कुंड की तरफ आपको उसका दर्शन कराते हैं और उसकी कहानी भी। अपने आखिरी पड़ाव से पहले न्यूज इंडिया की टीम खरजू कुंड पहुंची। इस कुंड को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ डुबकी लगाने मात्र से सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और अब आप जहाँ खड़े हैं वो स्थान है अयोध्या का खरजू कुंड। ये एडवर्ड साहब का पत्थर, जैसा कि हर कुंड के सामने अभी भी मौजूद है। इसको खजुआ कुंड के नाम से भी यहाँ के लोग, अयोध्या के लोग ज़्यादा जानते हैं। इसका रिनोवेशन भी किया गया है, लेकिन उस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पौराणिक मान्यता है, जो विश्वास इस खजुआ कुंड को लेकर के लोगों के बीच में है, उसमें इसको ज़्यादा रंगा पुता करके या सजाया संवारा नहीं जा सकता है। महत्व यहाँ का ये है, ऐसा लोगों का विश्वास है कि यदि आपको खुजली या इस तरह का कोई रोग, चर्म रोग हो, और यहाँ पर आकर के आप स्नान करें और अपना वस्त्र यहाँ छोड़ करके अपने स्थान को, अपने घर को चले जाएं, तो आपकी वो बीमारी जो चर्म रोगों से जुड़ी हुई है, खास तौर से खुजली, वो दूर हो जाएगी। ऐसा यहाँ के लोगों को
विश्वास है। इसका साइंटिफिक आधार तो नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ पर लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर इसके पानी में, इसके जल में ऐसा प्रभाव है कि अगर आपको कोई चर्म रोग है और यहाँ पर आकर के आप स्नान करके अपना वस्त्र छोड़ के यहाँ से जाते हैं तो आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। शर्त यह है कि यहाँ की बहुत ज़्यादा रंग रोगन या इस तरह की सफाई या उस तरह से जीर्णोद्धार नहीं किया जा सकता है। इसका जो वास्तविक स्वरूप है उसी तरह से इसको रहने दिया जा रहा है। तो सरकार के जीर्णोद्धार की जो पॉलिसी है, जो योजना है, उसमें ये कुंड शामिल जरूर है, लेकिन जैसे कि मान्यता है इसका बहुत ज़्यादा जीर्णोद्धार, बहुत ज़्यादा सजाया संवारा नहीं जा सकता है। तो अयोध्या में ऐसे कुंड भी हैं जिसके बारे में लोगों की इस तरह की आस्था है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, एक और कुंड के दर्शन आपको कराते हैं। और सबसे अंत में न्यूज इंडिया की टीम भगवान राम के कुल देवता के धाम पहुंची, जिसके बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान सूर्य नारायण ने यहीं से देवताओं को रास्ता दिखाया था। अयोध्या के दर्शन नगर क्षेत्र में यह स्थित है, जो करीब अयोध्या से 14-15 किलोमीटर दूर है। यहाँ लाना आपको जरूरी इसलिए था क्योंकि बगैर सूर्य कुंड के दर्शन के आपकी अयोध्या दर्शन यात्रा पूरी नहीं होती है। एक बार इस भावी कुंड के दर्शन करिए, क्योंकि इसका रेनोवेशन का काम पूरा हो चुका है और ये एक पौराणिक कुंड होने के साथ साथ एक अच्छा खासा पिकनिक स्पॉट के तौर पर भी डेवलप कर दिया गया है। इस कुंड में अगर आप देखें तो फव्वारे लगे हुए हैं, यहाँ लेजर शो भी होते हैं, उसकी व्यवस्था भी की गई है, लाइटिंग की, फव्वारों की, और काफी महंगे फव्वारे यहाँ पर लगाए गए हैं। ये अयोध्या क्षेत्र का सबसे बड़ा कुंड है और इसकी जो पौराणिक कहानी है वो भी आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए अगर आप आए तो आपको इसका इतिहास, खासतौर से इसका पौराणिक महत्व क्या है, ये पता होना चाहिए। पहली बात यह है कि इस कुंड में जो स्नान करते हैं, मान्यता यह है कि उनको अगर कुष्ठ रोग है तो इस कुंड में स्नान करने से वो कुष्ठ रोग दूर हो सकते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। दूसरा, सूर्य कुंड इसका नाम इसलिए पड़ा कि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था अयोध्या में तो 33 करोड़ देवी देवता उनके दर्शन के लिए अयोध्या की भूमि पर उतर आए थे। उनको रास्ता दिखाने के लिए खुद सूर्यदेव अयोध्या की धरती पर आए और कहा यह जाता है कि वो 33 करोड़ देवी देवताओं को, तमाम ऋषि मुनि संतों को रास्ता दिखाते हुए भगवान राम के महल तक, जहां पर वो थे, वहां तक ले गए थे। और 30 दिनों तक अयोध्या में रात नहीं हुई थी क्योंकि सूर्यदेव अस्त नहीं हुए थे। तो एक तो सूर्यदेव यहाँ पर प्रकट हुए, यहाँ पर उन्होंने अपना पांव रखे और 33 करोड़ देवी देवताओं को यहाँ से लेकर भगवान श्री राम तक का रास्ता दिखाया, उनका दर्शन कराया। और 1 महीने तक अयोध्या में रात नहीं हुई थी क्योंकि भगवान सूर्यदेव अस्त ही नहीं हुए, इसलिए इसका नाम सूर्य कुंड पड़ा। इसकी ये मान्यता है। सूर्यदेव का मंदिर भी है यहाँ पर। भगवान सूर्य के मंदिर आपने कुछ कम ही देखे होंगे भारतवर्ष में, उसमें से एक ये प्रमुख मंदिर है, उनके नाम पर ये कुंड है। और भगवान राम से उनका किस तरह का रिश्ता है ये आप जान सकते हैं। और वैसे भी भगवान राम का जो वंश है उसको सूर्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो सूर्यदेव की महिमा कितनी है इसका अनुभव आप इस सूर्य कुंड में आकर के कर सकते हैं। तो ये थी हमारी अयोध्या के पवित्र कुंडों की दर्शन यात्रा। मिलेंगे अगले किसी खास कार्यक्रम में, अयोध्या से ही जुड़े हुए खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी विवेक तिवारी को हमारे कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय सिया राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।